हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने खतरनाक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैंने एचसीएफ और एलसीएम की एडवांस लेवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सबमिट किया है। राकेश यादव सर की यह बुक 9700 प्लस क्वेश्चन, इसमें इन्होंने एक एडवांस लेवल रखा है एचसीएफ और एलसीएम का। तो आज आपके इन क्वेश्चनों को बहुत ही छोटो से हल में दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, एक कमरा जिसकी लंबाई 18 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, इसके फर्श पर वर्गाकार पत्थर लगवाना है, तो कितने कम से कम पत्थरों की आवश्यकता होगी जिससे फर्श पूरी तरह ढक जाए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया है और इससे पहले वीडियो में बताया है कि कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले हमें लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का प्रयोग करना है। मैंने ये बताया है सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे कमरे की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसके फर्श पर वर्गाकार पत्थर लगवाना है और कम से कम पत्थरों की आवश्यकता पूछी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब वर्गाकार पत्थर की कोई पैमाइश नहीं दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में कमरे की लंबाई और चौड़ाई का हम एचसीएफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर 18 और 15 का एचसीएफ होता है 3। जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन में कि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ होता है, तो 18 और 15 के बीच का अंतर हमारा 3 है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 3 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं उस वर्गाकार पत्थर का जो साइज है वह 3 मीटर है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई 3 मीटर है। अब हम उस फर्श पर कितने पत्थर लगाए जाएंगे यह मालूम करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल, जहां पर वर्गाकार पत्थर लगने हैं उसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई 18 गुणा 15। और किस साइज के वर्गाकार पत्थर लगने हैं? 3 मीटर साइज के वर्गाकार पत्थर लगने हैं। तो वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी कि 3 है ये, इसी का वर्ग लिख देंगे 3 गुणा 3। अब हम इसे हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 6 पंजे 30। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वर्गाकार पत्थरों की संख्या 30 है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है 30। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 प्लॉट जिसके क्षेत्रफल क्रमशः 130, 200 और 220 वर्ग मीटर है, यानी 3 प्लॉटों के क्षेत्रफल दिए हैं जिसे समान सब्जियों की क्यारियों में विभाजित किया गया है। यदि एक क्यारी की चौड़ाई 2 मीटर है तो क्यारी की अधिकतम लंबाई ज्ञात करो। जैसे क्वेश्चन में दिया है 3 प्लॉटों का क्षेत्रफल अलग अलग दिया है और उन्हें छोटी छोटी समान क्षेत्रफल वाली क्यारियों में बांटना है, जिसमें से उस छोटी क्यारी की चौड़ाई दे दी है 2 मीटर, तो उसकी लंबाई पूछी है। तो यहां पर दी गई 130, 200 और 220 क्षेत्रफल वाली क्यारियों का एचसीएफ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहां पर कहा है कि जिसे समान सब्जियों की क्यारियों में विभाजित किया गया है, यानी समान सब्जियों, यानी सभी क्यारियां जो छोटी छोटी बनेगी समान होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया यहाँ दी गई संख्या का एचसीएफ लिया जाएगा। और एचसीएफ बताया था मैंने, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर दो निकटतम संख्या 200 और 220 है, तो इनके बीच का अंतर हो गया 20, अंतर 20। अब 20 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हम कह सकते हैं हमारा एचसीएफ
HCF 20 नहीं है, तब हम इस अंतर के फैक्टर्स करेंगे। अंतर के फैक्टर हो गए 10 दूनी 20। वैसे 4 पंजे 20 भी हो, बट 20 कम 20 भी हो, 10 दूनी 20। अब हमें बड़े से बड़ा फैक्टर ही तो लेना होता है। 4 पंजे 4 और 5 में छोटे होते हैं। तो यहाँ पर 10 दूनी 20, 10 से यह डिवाइड हो रही है तीनों संख्याएं, तो हम कह सकते हैं हमारी समान सब्जियों की क्यारियां 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली होगी। समान सब्जी की क्यारी होगी जिसका क्षेत्रफल हो गया 10 वर्ग मीटर। देखिए 10 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल हो गया। अब हम इधर लिखेंगे क्षेत्रफल, तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल। अब ये एक छोटी क्यारी का क्षेत्रफल है और उसकी चौड़ाई दी है 2 मीटर और गुणा लंबाई, तो क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल हो गया। तो छोटी क्यारी की लंबाई आ जाएगी 2 पंजे 10। तो हमारी छोटी क्यारी की लंबाई 5 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लड़कियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 2820 बेग तथा 4840 आईलाइनर इस प्रकार बांट सकते हैं कि प्रत्येक लड़की को समान मात्रा में बेग और आईलाइनर मिले। तो यहां से पता लग रहा है समान मात्रा में बेग और आईलाइनर मिले, तो यहां से पता लग रहा है कि दी गई संख्याओं का HCF लिया जाता है। तो यहां पर हम दोनों का अंतर करेंगे, 0 में से 0 अंतर करेंगे, 4 में से 2 घटाए 2, 8 में से 8 घटाया 0 और 4 में से 2 घटाया 2, ये हो गया। अब यहाँ इस अंतर से ये दोनों संख्याएं डिवाइड नहीं होती है, तो यहाँ अंतर के फैक्टर्स करेंगे तब हमारा HCF आ जाएगा। 2 दाई 20, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब इसके बाद यह संख्या डिवाइड नहीं हो रही, तो इसके फैक्टर्स बन गए हमारे 2 दूनी 4 पंजे 20 गुणा 101। अब यह दी गई संख्या है, दोनों सम संख्या है 2820 4840 और हमारी सम संख्या 20 है और यहाँ 101 यह भी सम संख्या है, इससे यह डिवाइड नहीं होगा। अतः दी गई संख्याओं का HCF होगा 20। अतः दी गई संख्याओं का HCF होगा 20। तब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक लड़की को समान मात्रा में बेग तथा आईलाइनर मिले, उनकी संख्या है 20। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स में लिखें ताकि हम उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सके। यदि कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में लिखें और बताएं, आपकी हर प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF भाग विधि से ज्ञात करने पर अंतिम में भाजक संख्या 15 तथा भागफल 2, 3 और 5 है, तो वह दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ये बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए अंतिम भाजक और यहाँ पर भागफल दिए हैं 3, 2, 3, 5, तो वह दोनों संख्या ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसान विधि से किया जा सकता है। देखिए अंतिम भागफल, इधर भागफल दिया है, इधर से चलते हैं हम क्वेश्चन को हल करते हुए। 5, 3 और 2 इस प्रकार संख्याओं को लेंगे, भागफल की संख्याओं को। तो हमारा एक क्वेश्चन होता है भाज्य बराबर, एक कॉन्सेप्ट होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो देखिए भाजक हमारा क्या है, यहां पर 15 गुणा भागफल है, इधर से लेंगे 5 और जमा शेषफल ले लेंगे 0, क्योंकि यहां पर शेषफल नहीं है
तो हमें अपनी ओर से 0 लेना होता है। देखिए भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल 0, तो इसे हल करेंगे हम। 15 बजे 75 प्लस 0 तो 75 हो गया। अब यह हमारा भाजक हो गया, भाजक 75 गुणा भागफल हो गया 3 और जमा शेषफल ये बन जाएगा, ये 15 वाली संख्या जो है यहाँ शेषफल बन जाती है। अब हम इसे हल करेंगे। 75 3 225 और 5 30 28 40 यानी कि 240। 75 3 225 प्लस 15 240। इसी प्रकार अब इसको हम भाजक ले लेंगे। 240 गुणा भागफल 2 लेंगे और जमा शेषफल 75 लेंगे, ये वाली संख्या। और अब इसे हल कर लेंगे। 240 दूनी 480 और 75 जोड़ेंगे। 480 और 75 5 8 7 15 यानी कि 555। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी वह दोनों संख्याएं हो गई। एक हो गई 555, दूसरी हो गई हमारी 240। तो हमारी दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई है। ऑप्शन सी हमारा आंसर है, 555 और 240। क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का गुणनफल 4160 है। यदि इन संख्याओं का HCF 37 है तो सबसे बड़ी संख्या बताए। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब दो संख्याओं का गुणनफल आ जाए तो उनको उनके HCF के वर्ग से पूरा डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि HCF 37 है तो 37 के वर्ग से डिवाइड कर दिया जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल है 4107 और हमारा HCF है 37। तो 37 का वर्ग लिखेंगे 37 गुणा 37। अब हम इससे से डिवाइड करेंगे। 37 ही कम 37, 41 का मान नहीं चले हमने। 37 ही कम 37, 4 बज गए हो गए 40। 37 ही कम 37, 40 में 37 घटाए 3 बज गए, फिर हो गए 37। 37 ही कम 37। तो इस 37 ने 4107 को 111 बार डिवाइड किया है। अब हम इस 37 से फिर से डिवाइड करेंगे। 37 दिया होती है 111, 37 दिया 111। अब यह 3 बार कंप्लीट कट चुका है। अब हम यहां पर फैक्टर्स करते हैं इसके। 3 के से फैक्टर्स करेंगे। 3 कम 3, 3 का 3। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है। अब HCF का बड़े टुकड़े में हम गुणा कर देते हैं तो हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। यह क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं लेकिन इस बार फिर रिपीट कर दिया आपके सामने। तो अब हम सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे जो पूछा है। सबसे बड़ी संख्या होगी 37 गुणा 3। बड़े टुकड़े में गुणा करेंगे। 37 के 111। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 111। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि दो संख्याओं का योग 55 है और उनका HCF व LCM 5 तथा 120 है तो इनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। जैसे कि मैंने बताया था व्युत्क्रमों का योग होता है दोनों संख्याओं के योगफल बटे उनका गुणनफल। तो व्युत्क्रमों का योग होता है योगफल बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है योगफल दिया है 55। यहां पर दो संख्याओं का योग दिया है 55
बटे दो संख्याओं का गुणनफल क्या कहता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम हमें दे रखा है, ये दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो 5 गुणा 120। अब हम इसे हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से मैंने इसको 11 बार, तो 11 बटे 120 हमारा आंसर हो गया 11 बटे 120। तब हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 11 बटे 120। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 2014 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेष नहीं बचता है। तो अब हम बताते हैं इसमें 3, 4, 5 और 6 से भाग देते हैं। जब हमें कहा जाता है कि इन संख्याओं से भाग दें, तो वहां पर हम दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम हो गया 5 चौक 20 दिए 60। हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम हो गया 60। आप खुद भी निकाल सकते हैं एलसीएम, मैंने सिखाया हुआ है एलसीएम लेना। अब हम इस 60 से इसे डिवाइड करेंगे। दो 2014 को और हमें पता लग जाएगा कि 2014 में जोड़ी जाने वाली छोटी संख्या कौन सी है। 60 से जो डिवाइड करेंगे, 60 दिया 180, 1 बचा 10 बटे 8 गए 2, उतारा 4। अब देखते हैं 6 3 18, 3 बार मानी चलाएंगे, यह इससे कम रह जाएगा। हमें निकालना है इसमें जोड़ी जाने वाली संख्या क्या जोड़ा है। तो 3 से अधिक बार, 3 से 4 बार इसकी मानी चलाएंगे, 60 की मानी 4 बार चलाएंगे। 60 चौका 240 और हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितना जोड़ा गया है, जिससे कि शेष कुछ भी नहीं बचता। तो यहाँ जोड़ी जाने वाली संख्या पता लग जाएगी। 240 में से 214 घटा दीजिए, 10 में 4 गए 6, 3 में से गया 2, तो हमें पता लग गया है कि 26 जोड़ा जाएगा। तो वह जोड़ी जाने वाली छोटी संख्या है हमारी 26, ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन आने वाला है अब आपके सामने, एक बार इसको देख लीजिए। क्वेश्चन 8 सेम एज क्वेश्चन 90। क्वेश्चन 8 सेम एज क्वेश्चन 90। क्वेश्चन 90 के जैसा ही है, आप स्वयं देख लेना, पिछली वीडियो में मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन 90। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं x और y के कितने जोड़े बनेंगे जिसका HCF 35 हो। यानी कि दो संख्याएं हैं, उनके कितने जोड़े बनेंगे जिनका HCF 35 हो और दोनों संख्याओं का योग 1085 हो। तो जैसे कि मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में कि जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का HCF आ जाए तो HCF से योग को पूरा डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहां पर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 35 दिए 105, दोनों संख्याओं के योग को डिवाइड कर रहा हूं HCF से। 35 दिए 105, 3 रह गया, हो गए 35, 35 एकम 35। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर 35 ने 1085 को 35 दिए 105, 35 एकम 35, 31 बार इसको डिवाइड किया है। अब यहाँ पर 31 के ए से 6 अभाज्य के रूप में टुकड़े करेंगे जिनका योग 31 आता हो और उन जोड़ों की संख्या बतानी है हमें। तो अब हम यहाँ से स्टार्टिंग शुरू कर देंगे 31 के जोड़े। एक और 30,
यदि मैं 1 और 30 को लूं तो हमारा 31 हो गया, 2 और 29, 3 और 28, 4 और 27, 5 व 26, 6 व 25, 7 व 24, 8 व 23, 9 व 22, 10 व 21, 11 व 20, 12, 19, 13, 18, 14 और 17, 15 और 16। इसके बाद हमारे 15 के बाद और इसमें जोड़े नहीं बनते हैं। अब हम इनको काउंट करेंगे, हमारे कितने जोड़े बन रहे हैं 31 के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे 15 जोड़े बन रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 15। तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन 5 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज क्वेश्चन 60। जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 60। तो ये सेम क्वेश्चन हमारे एडवांस लेवल में क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 सेम क्वेश्चन है। आप स्वयं पहली वीडियो में देख लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर शेष 2 बचता है, तो n के अंकों का योग बताओ। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छी तरीके से देखना इसको। 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर, तो मैंने बताया था दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे हम। तो सबसे बड़ी संख्या मैंने 15 ली, इसके फैक्टर्स करेंगे 3 पंजे 15। अब इनसे इन्हें बारी बारी डिवाइड करेंगे, जो नहीं डिवाइड हो रहा उसका मल्टी कर लेंगे। 3 5 से 4 कटता नहीं, 4 को लिख लेंगे 2 गुणा 2 ऐसे। अब 6 आ गया हमारा, 2 3 6 से 6 कट गया। अब 10 आ गया, 2 पंजे 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया और 15 के फैक्टर आई है। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम आता है 3 पंजे 15 दूनी 3 दूनी 60। तो हम कह सकते हैं दी गई संख्याओं का एलसीएम 60 है। अब पूछा है 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, यानी 6 अंकों की छोटी संख्या हमारी ये होती है 6 अंकों की छोटी संख्या हमारी होती है ये 1 लाख। ये सबसे छोटी होती है 6 अंकों की। लेकिन उसने कहा जो 4, 6, 10 और 15 से डिवाइड होने के बाद प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, वह संख्या फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ एलसीएम 60 से इसको डिवाइड करेंगे, यहां से पता लगा लेंगे 6 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है। इसको डिवाइड करेंगे 60 एकम 60 100 का चलाएंगे मान ली, 40 बच गया, उतारी 0, 6 6 36 360, 0 10 में 4 6 गए 4, उतारी 0, ये 6 6 36 वही 360, 40 फिर उतारी 0। अब देखिए 400 बच गया से, अब फिर 6 6 चलाएंगे तो ये 360 इससे कम रह जाएगा। हमें ऐसी संख्या पर बोलना जो 4, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। अब इससे इसे भाग देंगे, शेष बहुत सारा बचता है, तो हम इसको ऐसे करेंगे 60 का टेबल हम 6 के बजाय 60 बार चलाएंगे।
6 सत्ते 42 यानी कि 60 सत्ते 420। अब हमें पता लग गया ये इससे ज्यादा है तो इसमें हमारा 20 अधिक है, यानी कि हम यदि इसमें 20 जोड़ देंगे तो हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी। 20 जोड़ दीजिए इसमें, जोड़ दिया मैंने। अब इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष भी बचता है, उसके बाद इसमें 2 शेष जोड़ देते हैं। अब देखिए ये हमारी संख्या हो गई 6 अंकों की छोटी संख्या दी गई कंडीशन के अनुसार। एक 1,22,000। तो यहां पर पूछा है n के अंकों का योग ज्ञात करो, तो अब हम इसके अंकों का योग ज्ञात करेंगे। 2 2 4 1 5, अंकों का योग 5 है, तब हम कह सकते हैं हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। उस संख्या के अंकों का योग 5 हो गया और वह 6 अंकों की छोटी दी गई कंडीशन के अनुसार यह संख्या है 1,22,000 और इसके अंकों का योग 5 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या जिसे दुगुना करने पर वह, यानी कि दुगुना करने के बाद, दुगुना ध्यान रखना है इसको दुगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो जाए। तो यहां पर 12, 18, 21, 30 का एलसीएम लेंगे। 30 के जैसे कि मैंने बताया था 2, 3, 6, 5, 30 फैक्टर्स कर लेंगे। अब 12 को 3 दूनी 6 दूनी 12 दो बार डिवाइड किया। 18 को 3 दूनी 6 3 18 3 बार, और 21 को 3 7 21 7 और 30 हमारा आ गया। अब हम इनका मल्टी कर लेंगे, हमारी संख्या आ जाएगी 5 के 15 दूनी 30 दूनी 60 60 3 180 18 7 126 1260। लेकिन आपको ध्यान रखना इसने कहा है जिसे दुगुना करने पर, यानी दुगुना करने के बाद हमें यह संख्या प्राप्त हो रही है 1260। इसका मतलब है पहले कौन सी थी, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो वह न्यूनतम संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यह दुगना होने पर दुगनी हो रही है या दुगनी हो गई है उस संख्या का, या दुगनी है तो वह संख्या हमारी होगी 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 12 2 3 6 630। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 630। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 36 है, HCF 4 है। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि योग को HCF से पूरा डिवाइड कर दिया जाता है। 4 9 36 काट दिया मैंने नहीं, तो संख्याओं के संभावित जोड़े बताए। अब हम 9 के फैक्टर्स करेंगे जोड़ों के रूप में। 9 के जोड़े बनाने, योग वाले बनाने, क्योंकि योग को डिवाइड किया है HCF ने। तो देखिए 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 होता है, 2 और 7 को जोड़ेंगे 9 होता है, 4 व 5 को जोड़ेंगे 9 होता है। ये हमारे अभाज्य जोड़े बनाए हमने। वैसे 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 होता है, लेकिन 3 व 6 हमारा सहभाज्य जोड़ा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं 9 के सहभाज्य जोड़े योग वाले जिनका योग 9 होता हो, 1 व 8 2 व 7 4 व 5। हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 3 जोड़े बनेंगे। आंसर सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर है 3 जोड़े। अब नेक्स्ट वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रम से 5 तथा 9 शेष बचे। देखिए 12 से भाग दे रहे हैं तो शेष 5 बच रहा है, यानी कि दोनों का अंतर 7 हो गया। 16 से भाग दे रहे हैं 9 बच रहा है, दोनों का अंतर 7 हो गया। तो हमारा अंतर कितना है 7।
अब हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं के एलसीएम में से अंतर 7 घटा देंगे तो वह छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ 12 16 का एलसीएम होता है 48। 48 में से अंतर 7 घटा देंगे, हमारी छोटी संख्या हो गई 41। तब हम कह सकते हैं हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है 41। क्वेश्चन नंबर 16, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 240 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। जैसे कि मैंने बताया था दी गई संख्याओं का एलसीएम है 240, तब हमारी दी गई अनुपातिक संख्याओं का एलसीएम होगा इक्वल कर लेंगे हम इसको 12, 4 के 12 हो जाएगा। हमारी दी गई अनुपातिक संख्याओं का एलसीएम हो गया 12, 12 दूनी 24, 20 बार डिवाइड हो गया। सबसे छोटी संख्या पूछी है तो सबसे छोटे रेशो में हम इसकी गुणा कर देंगे, हमारी दी गई संख्याओं का मान आ जाएगा सबसे छोटी संख्या 20 दूनी 40। यदि सबसे बड़ी संख्या पूरी नहीं है तो 20 चौक 80 और दूसरे नंबर की संख्या पूरी नहीं है तो 20 के 60। तब हम कह सकते हैं हमारी सबसे छोटी संख्या है 20 दूनी 40। दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 40। क्वेश्चन नंबर 17 सेम एज क्वेश्चन नंबर 90, तो क्वेश्चन 90 की तरह ही है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। x की घात 6 - 1 और x की घात 4 जमा 2x की घात 3 - 2x - 1 का HCF क्या होगा। तो हम इनके फैक्टर्स कर लेंगे और तब हम उसके बाद इनका HCF फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम इसके x की घात 6 - 1 के फैक्टर्स करेंगे, x की घात 2 का होल घन - 1 का होल घन, ऐसे लिख लेंगे इसको हम। x की घात 2 का होल स्क्वायर -1 का, सॉरी x की घात 2 का होल घन -1 का होल घन, ऐसे लिख सकते हैं। अब यह एक सूत्र बन गया, a की घात 3 माइनस b की घात 3। अब इसको ऐसे लिखेंगे, एक बार घटाएंगे x स्क्वायर -1, फिर x का यानी कि इसका स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर होगा x की 4 जमा 1 जमा दोनों की गुणा x स्क्वायर। तो ये दिए गए क्वेश्चन का हल है, ये a का घन माइनस b के घन का रूट है ये। अब हम इसको हल करेंगे, इसको यहां पर हम लिखेंगे, देखिए इसको हल कर रहे हैं हम। x की घात 4 - 1, x की घात 4 - 1 और प्लस 2x की घात 3 - 2x, ऐसे लिख लेंगे इसको अरेंज करके। अब हम यहाँ इन दोनों पदों को ऐसे लिखेंगे, x की घात 4 - 1 को x स्क्वायर -1 x स्क्वायर प्लस 1, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे वर्गांतर पदों में, प्लस यहाँ पर हमें 2x कॉमन मिल गया है तो x स्क्वायर -1 बच गया। अब यहां से हमारा कॉमन आ गया x स्क्वायर -1 और बचे हुए मान को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो हमारे दिए गए व्यंजक का फैक्टर्स ये है और दिए गए व्यंजक का फैक्टर्स ये है। अब इन दोनों में हम HCF ज्ञात करेंगे। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूरा काट दे, या गुणनखंड में देख लीजिए x स्क्वायर -1 HCF यानी जो दोनों में समनिष्ठ हो, कॉमन हो, जो दोनों में समनिष्ठ हो या कॉमन हो, x स्क्वायर -1 x स्क्वायर -1, तब हमारा HCF हो जाएगा x स्क्वायर -1।
तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, x² - 1, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है, वे 12 बजे एक साथ कब बजती है? तो एक साथ कब बजेगी ये पूछा है। तो यहां पर दी गई संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। जब मैंने कहा था कि जब बहुत सारी घंटियां 4 या 5 या 3 जब एक साथ बजती है तो वहां पर दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम होता है। देख लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम। चौदह के वेक्टर 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6 3 और 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 14 आ गया। अब हम इनकी गुणा करेंगे। 2 तिये 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 14 में गुणा करेंगे और 12 12 4 16, यानी कि 168 यहाँ हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम है। यहाँ पर 168 दी गई संख्याओं का एलसीएम है। अब हम कहेंगे कि यह 168 सेकंड बाद एक साथ पुनः बजती है। तब हम इसके मिनट बना लेंगे। 168 सेकंड को 60 से भाग करेंगे। 60 दूनी 120, 2 मिनट, 60 दूनी 120 जाएंगे 48, 2 मिनट 48 सेकंड। अब हम कह सकते हैं कि वे पुनः एक साथ बजेगी 12:02 पर। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 12:02 पर। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एक्सएफ तथा एलसीएम क्रमशः 18 तथा 137 है। एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या बताइए। जैसे कि मैंने कहा था कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो काट दीजिए। 18 दूनी 36, 18 18, 21 बार डिवाइड किया है। अब इस 21 के हम फैक्टर्स करेंगे सहभाज्य पदों के रूप में। देखिए 3 सते 21। अब छोटे फैक्टर में मैं से की गुणा करेंगे तो हमारी छोटी संख्या आ जाएगी। 18 के 54, एक संख्या हमारी 54 आ गई और 18 सते 126, दूसरी संख्या हमारी 126 प्राप्त हो गई। जैसे ही क्वेश्चन में पूछा है एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो 18 दिए 54, 18 सत्ते 126, दूसरी संख्या हमारी 126 है। तो फ्रेंड्स, हमने एचसीएफ एलसीएम का कंप्लीट चैप्टर कर दिया है और इसमें लास्ट पॉइंट था एडवांस लेवल। इसके क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक थे, तो ये हमने कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। थैंक यू, वेलकम।